नाविका कुमार जो दिन रात अपने चैनल में बैठ के अपने जॉम्बीज तैयार करती हैं, जो 2014 के बाद इन्होंने एक भीड़ तैयार की है जो हिंदू मुसलमान के एंगल से हर चीजों को देखती है। ये गोदी मीडिया की बागड़ बिल्ली असदुद्दीन ओवैसी पे बयान दे रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर दूसरे देश से निष्ठा दिखाकर सदन का अपमान किया और अपने देश यहाँ भारत का नाम नहीं लिया और फिलिस्तीन का नाम ले लिया। कि हैदराबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले असदुद्दीन ओवैसी संसद में किसकी भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने संसद में देश की जय नहीं बोला लेकिन जय फिलिस्तीन कहकर विवादों में घिर गए हैं। कल संसद में शपथ के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जय फिलिस्तीन का नारा संसद के रिकॉर्ड से तो एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन देश भर में प्रसारित हो चुका उनका यह बयान लोगों के मन से कैसे हटेगा। मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास तक पहुंच गया है, जहां आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। आर्टिकल 102 में चुने गए सांसद की अयोग्यता का प्रावधान है अगर वो सांसद किसी दूसरे देश के साथ अपनी निष्ठा रखता है। सवाल पब्लिक का है कि क्या ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर देश की संसद का अपमान किया। ओवैसी अपना जय फिलिस्तीन के नारे पर यह कहकर कायम है कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति इजराइल के विरोध में भी, जबकि इस बागड़ बिल्ली को भी ये पता ही नहीं है कि जय फिलिस्तीन और फ्री फिलिस्तीन का मुद्दा किसी भी देश के सांसद को, किसी भी देश के नेता अगर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने देश के लिए वफादार नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है, एक जिम्मेदार नेता है और न्याय पसंद और हक पे बात करने वाला नेता है। और ये जो जय फिलिस्तीन या फ्री फिलिस्तीन के नारे हैं, ये दुनिया के बहुत सारे सदनों में लगते हैं। आप अमेरिका के सदन में भी लगे, यूरोप में भी लगे, फ्रांस में भी लगे, ऑस्ट्रेलिया में भी लगे, ये हर जगह सदन में नारे लगते हैं, जबकि उनका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दुनिया को एक मैसेज देना होता है कि वी आर विथ फिलिस्तीन, कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं और जालिमों की मुखालफत, जालिमों के खिलाफ खड़े हैं। La France va continuer, madame, la France. Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Up when it comes to Palestine, and Labour has shown itself to be heartless, gutless cowards. You are watching the massacre of thousands of Palestinians by Israel, and you are not condemning Israel. You refuse to call for an immediate ceasefire. Well, we are not going to sit here and watch you pat yourselves on the back for doing nothing. Weasel words are not going to stop war crimes. Today, we bring the people's protest into Parliament. Free, free Palestine. Thank you. Committee, thank you for this opportunity to testify before you today. Populated areas. Stop supporting the genocide. Save the children of Gaza. Save the children of Gaza. Cease fire now. Where is your pride, America? Against Ukraine, not in the face of an intensifying strategic competition. Committee will suspend. And again, I appreciate that people feel passionately about these issues. I would ask that you respect our witnesses. क्या हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं कहा कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी पड़ेगी? अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी।
आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। तो भारत का साथ तो आज से नहीं, भारत शुरू से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। यहां तक कि इनकी मानसिकता वाली सरकार जो 2014 के बाद बनी है, उसने भी क्लियर स्टैंड लेने से मना कर दिया इजराइल के साथ। अब ये नहीं समझ में आता है कि ये फिलिस्तीन के मुद्दे पे ये कौन सा हिंदू मुसलमान का एंगल वहां खोज के अपने ज़ॉम्बीज व्यूअर को ये अपने व्यूअरशिप बढ़ाना चाह रही हैं और ये बताना चाह रही हैं कि देखो असदुद्दीन ओवैसी ने ये गलत कर दिया। अरे क्या गलत किया? तुम अपनी जिम्मेदारी ना निभाओ और जो सांसद दुनिया के जो रेपुटेड नेता हैं, क्या वो भी अपनी जिम्मेदारी ना उठाएं? चलता हूं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।